देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है और आज हम बात हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर करेंगे। देखिए हाजीपुर के वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। लेकिन एक बार फिर से अब हाजीपुर लोकसभा सीट चर्चा में आ गया है। देखिए एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बयान दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से हाजीपुर लोकसभा सीट से वह चुनाव जीतेंगे। और देखिए एक तरफ चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अपने पिता की कर्मभूमि दिवंगत रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि पर अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन खुद उनके चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री साथ ही हाजीपुर के वर्तमान में सांसद हैं पशुपति पारस, वह भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में हाजीपुर लोकसभा सीट हम नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो बोलना है बोले, सामने आकर चुनाव लड़े। और देखिए उन्होंने तो यह भी कहा था चिराग पासवान को इशारे ही इशारे में, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच अब लगातार हॉट सीट बनते जा रहा है। बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा चर्चा अगर पिछले कुछ महीनों से किसी सीट की हो रही है तो हाजीपुर लोकसभा सीट है। चिराग पासवान खुद जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वह साफ कर दिए हैं। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट जो उनके पिता रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और रामविलास पासवान जी हाजीपुर को अपनी मां कहते थे और वहां से अपनी मां यानी कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को वहां से चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच में खूब सियासी बयानबाजी और जो जंग है वह छिड़ी हुई है। चिराग पासवान कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे और चाचा पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अब यह भी बयान दे दिया कि सबसे ज़्यादा वोटों से हम हाजीपुर से चुनाव जीतेंगे। और देखिए 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, और पशुपति पारस जी हाजीपुर में ही मनाने वाले हैं जो स्थापना दिवस है 28 नवंबर को। और तमाम पूरे भारत से अलग अलग राज्य से लोग आने वाले हैं यहाँ पर और तमाम तरीके की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और दावा किया जा रहा है कि 28 नवंबर को पूरा माहौल हाजीपुर में बदल जाएगा। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। चुनाव अब सामने है, जो भी बयान आएगा सबसे पहले हम आपको बिहार एक सोच पर दिखाएंगे। फिलहाल आप बिहार एक सोच पर बने रहे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।